हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2 ऑफ ट्राइंगल। लास्ट सेशन में हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें ट्राइंगल की सिमिलरिटीज पढ़ी थी कि सिमिलरिटीज क्या क्या होती है उसको कवर किया था, राइट। इस वाले सेशंस में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये सेशन हमारा थेल्स थ्योरम पे होगा। हम इस सेशंस में अपना थेल्स थ्योरम को कवर करेंगे, राइट। थेल्स थ्योरम के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको भी कवर अप करेंगे, ठीक है, क्लियर है। थेल्स थ्योरम हमारी बेसिकली बीपीटी भी बोलते हैं उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो थेल्स थ्योरम लाइक बीपीटी थ्योरम बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लास्ट 10 ईयर्स की भी अगर पेपर देखेंगे तो कोई भी मेरे अकॉर्डिंग कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें थेल्स थ्योरम बोर्ड ने ना पूछा हो। हर बार पूछता ही पूछता है। तो थेल्स थ्योरम आपका एक परफेक्ट क्वेश्चन रहता है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लियर है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे थेल्स थ्योरम, राइट। थेल्स थ्योरम कवर करेंगे और एक्सरसाइज 6.1, क्लियर है। बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, व्हाट इज द मीन ऑफ बीपीटी और व्हाट इज थेल्स थ्योरम, क्या होती है, क्या इसका मतलब है, किससे रिलेटेड है, राइट। अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्राइंगल से रिलेटेड होगी, राइट। ट्राइंगल से कैसे रिलेटेड है ये हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल है। लेट सपोज कि हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, क्लियर। और बड़ा कर लेते हैं। चलो अभी हम इसमें वो करेंगे तो और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC। ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, क्लियर है। ट्राइंगल का नाम दे दिया, वर्टिसेस पे उसके जो कॉर्नर है, कोने हैं जहां से वो मुड़ा है उसका हमने नाम दे दिया ABC, क्लियर है। जैसे मेरा नाम हुसैन है, आपका नाम कुछ और होगा, कोई और होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, राइट। तो ऐसे ही इसका नाम ABC है, जैसे हम सबके नाम है, क्लियर है। अब क्या कहते हैं थेल्स थ्योरम में, क्या कहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है जो कि AB पे टच करता है और कोई भी एक पॉइंट है जो AC पे है, और ये दोनों पॉइंट जब एक दूसरे से मिलते हैं, जो लाइन ड्रॉ होती है वो पैरेलल होती है BC के। या ये पॉइंट जब भी मिलते हैं, ये पॉइंट जब भी मिलते हैं तो वो जो लाइन ड्रॉ होती है, जो लाइन बनती है वो किसके? BC के पैरेलल होती है। तो हम इसको नाम दे देते हैं D और E। हमने इसका नॉमेनक्लेचर दे दिया, लाइक नाम दे दिया, नामकरण कर दिया, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CE। ये हमारा थेल्स थ्योरम होती है, राइट। अब आज के सेशन में हमें पहले थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना है। पहले थेल्स थ्योरम को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखो, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, और ये जो है ना, ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल बन गया। ऐसे हमें यहाँ पे ये करना है, और ये B को हमें E से मिला देना है, ठीक है। और हमें D को किससे मिला देंगे? D को C से मिला देंगे। ये कोई पॉइंट है, हम इसका नाम ले लेते हैं MN, कोई भी नाम ले लेते हैं, CX, जो यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा कोई भी नाम, XYZ, कुछ भी ले लो, कोई भी दो नेम ले लो, कोई भी दो वर्ड ले लो, जो भी नाम करना है उसका कर लो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रूफ करना है AD/DB इज इक्वल टू AC अपॉन CE। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें ये किसकी हेल्प से प्रूफ करना है? ट्राइंगल की हेल्प से। अब हमें ट्राइंगल में वो ट्राइंगल उठाने होंगे जिसमें AD/DB AC CE कॉमन आ जाए, राइट। अगर एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ADE अगर लेता हूँ, ट्राइंगल ADE लेता हूँ, तो हमें AD टर्म मिल रहा है, ADE में AD टर्म मिल रहा है। अगर मैं ट्राइंगल DBC लेता हूं, ट्राइंगल DBC लेता हूं, तो हमें DB टर्म मिल जाएगा। अरे सिंपल है, देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया। अभी मुझे AD की बात करनी है। अगर मैं ट्राइंगल ADE ले लूं, अगर मैं ट्राइंगल ADE ले लूं, तो मुझे AD मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे यस और नो? अरे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? फिर मुझे DB लेना है, फिर मुझे क्या चाहिए? DB चाहिए। तो अब मुझे DB चाहिए, तो मैं अगर ट्राइंगल BDE ले लूं, तो मुझे
तो मुझे डीबी मिल जाएगा। अगर मैं ट्राइंगल बी डी ए ले लूँ या ई डी बी ले लूँ तो मुझे डीबी मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही हमें इधर से इसको फाइंड आउट करना है जिसमें एसी मिल जाए, एसी मिल जाए, एसी मिल जाए, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना ए ई, ये ए ई होगा, राइट, ये ए ई होगा, राइट राइट राइट, ये ए ई होगा, ए ई अपॉन ई सी, हाँ, ए डी अपॉन डी भी है, ऐसे ए ई अपॉन ई सी। अब मैं ये ट्राइंगल ले लूँ ए ई डी, ए ई डी ले लूँ, अगर मैं ए ई डी ले लूँगा फिर मुझे सी ए ई मिल जाएगा, ए ई मिल जाएगा। और मैं अब फिर ट्राइंगल ले लूँ ई सी डी, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँगा ई सी डी तो मुझे ई सी मिल जाएगा, सी ई मिल जाएगा, ई सी मिल जाएगा, सी ई सी की बात है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट, हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हमें क्या करना है, सबसे पहले, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई या ई डी बी या ई डी बी, ई डी बी इज इक्वल्स टू, क्लियर है। अरे ये वाली को इसके अपॉन में ये प्रूफ करना है तो हमने ये वाले ट्राइंगल अपॉन ये वाले ट्राइंगल का एरिया ले लिया, उसको सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई क्या है, ए डी क्या है, 1 अपॉन बेस इनटू हाइट। अब देखो इसकी हाइट तो ये, इसकी हाइट तो ये एम, इसकी हाइट ये एम ई, इसकी हाइट एम ई हो गई, एम ई, राइट। और इसका बेस क्या हो गया, ए डी, इसका बेस क्या हो गया, ए डी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, बेस ए डी, ए डी बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, ई एम, ई एम, क्लियर है, अपॉन अपॉन। अब हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, ईडीबी, ट्राइंगल कौन सा लेना है, ईडीबी, ट्राइंगल ईडीबी की बात करेंगे, ईडीबी की, ठीक है। ट्राइंगल ईडीबी में 1/2 अगेन, बेस क्या हो गया हमारा, डीबी, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी, हाइट क्या हो जाएगी, ई एम, हाइट हम ये वाली लेंगे ना, ई एम, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, ई एम, राइट। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कैसे हुआ, 1/2 डीबी इंटू ई एम, डीबी उसका क्या है, बेस है, डीबी उसका क्या है, बेस है, ई एम उसकी क्या है, उसकी हाइट है, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, हमारा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है, क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा, ये तो हो गया हमारा पहला, ये हम देखते हैं दूसरा। दूसरा में क्या करना है, अब हमें इस साइड में लेना है, अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी, ये वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे, क्लियर है। ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो अब हमें फिर से वैल्यू रखनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एईडी में क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस क्या उसका, ए ई, बेस क्या है, ए, और हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, डी एन, हाइट कितनी होगी, डी एन, ठीक है। अरे हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये बेस है तो उसकी हाइट ये होगी ना, ठीक है, अपॉन, अब हम ई सी डी ले रहे हैं, अगर ई सी डी ले रहे हैं ट्राइंगल ई सी डी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ई सी हमारा क्या है, ई सी हमारा क्या है, बेस हो गया इंटू ई सी, हाइट क्या होगी हमारी, डी एन, हाइट क्या होगी, डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जो हमारी इक्वेशन आई इक्वेशन 1 और हमारी इक्वेशन 2, क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, राइट? इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उठाना है, ठीक है? और हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे देखो AED कॉमन है, AED कॉमन है, AED कॉमन है। इसको हम अगर AED यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास क्या रह जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB और ECD ये रह जाएगा, ठीक है? हमें क्या करना है? अब एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली एक का हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम बेस और पैरेलल साइड क्या होता है? हमारा इक्वल होता है। एरिया बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल लाइन और इक्वल होता है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तो हमारा फिर ये वाला ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन 3 होगी। ये हमारी लेट सपोज की इक्वेशन 3 होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD और एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB और ECD, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? ECD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू EDB इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन 3 में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD हमारा क्या है? ECD हमारा क्या है? AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा EDB क्या है? AD अपॉन DB, हेंस प्रूव्ड। ये हमारी होगी, ये हमारी क्या होगी? थेल्स थ्योरम। हेंस प्रूव्ड, क्लियर है? थेल्स थ्योरम हमारी प्रूव्ड होगी। हमने थेल्स थ्योरम क्या किया? हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने यहाँ पे जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाली थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 3, ये जो हमारी इक्वेशन 3 है इसमें पुट कर दी। उसके बाद हमारी जो वैल्यू आई AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB।